ओके, तो मैंने ये 4 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया है और ये चारों स्टॉक्स डिफरेंट कैटेगरी के हैं। मतलब एक है पेनी स्टॉक, एक है ब्लू चिप स्टॉक, एक है ग्रोथ स्टॉक और एक है मल्टी बैगर स्टॉक। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और इन सारी कंपनी को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे पेनी स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक्स वगैरह, जिसमें से आज हम इन 4 कैटेगरी को समझने वाले हैं मेरे सिलेक्ट किए हुए इन 4 स्टॉक्स के जरिए। और हम इन 4 स्टॉक्स को एनालाइज करके ये भी देखने वाले हैं कि ये पार्टिकुलर स्टॉक्स इसी कैटेगरी में क्यों आता है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आगे वीडियो में आपको काफी वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं पेनी स्टॉक से। तो ये वो सारे स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कम और स्पेकुलेशन ज्यादा होती है। तो इस कैटेगरी के लिए मैंने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है उसका नाम आप सब लोगों ने ही सुना होगा। ये है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, जो कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है। इसका शेयर प्राइस अभी लगभग 4 रुपए का है। अब ऐसा नहीं है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस स्टार्टिंग से ही इतना कम था, नहीं। कोई भी कंपनी अपने आईपीओ के टाइम पे 4-5 रुपए से अपने शेयर की शुरुआत नहीं करती है। देखिए, किसी भी कंपनी के पेनी स्टॉक बनने के पीछे 2-3 बड़ी रीजन होती है। या तो कंपनी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, या कंपनी का ओनर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड कर देता है, या फिर कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है नोकिया कंपनी। एक टाइम में ये कंपनी मार्केट लीडर हुआ करती थी मोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में दूसरी कंपनी आने लगी स्मार्टफोन को लेकर और धीरे धीरे लोग भी कीपैड फोन से स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट होने लगे, तो ऐसे टाइम में नोकिया कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट के साथ अडेप्ट नहीं कर पा रही थी और उसका मैनेजमेंट भी खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह से ये कंपनी फेल हो गई। अगर आप इस रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी को देखोगे तो कंपनी प्रोवाइड्स लोन सॉल्यूशन लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, होम लोन, LAP, construction finance. It also provide property solution service that helps customer find their home property along with financing. तो बेसिकली ये एक होम फाइनेंस कंपनी है जो कि होम लोन प्रोवाइड करती है और अभी फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 184 करोड़ का है और उसके ऊपर 91 करोड़ का कर्जा है। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं तो कंपनी में 2018 और 19 तक सब सही चल रहा था। कंपनी अपने सेल्स को हर साल इंक्रीज कर रही थी और कंपनी अपने प्रॉफिट को भी हर साल इंक्रीज कर रही थी। लेकिन 2019 में कंपनी का प्रॉफिट अचानक से डिक्रीज हो जाता है और उसके अगले साल 2020 में कंपनी का प्रॉफिट माइनस में चला जाता है और उसके बाद से कंपनी हर साल लॉस करती हुई आ रही है। और उसके बाद न्यूज आता है कि सेबी बैन्स अनिल अंबानी 24 अदर फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट फॉर 5 ईयर ओवर RHFL लोन स्कैंडल, लिवाइज 25 करोड़ पेनल्टी। मतलब सेबी ने अनिल अंबानी और उसके 24 साथी को सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया और इनके ऊपर 25 करोड़ का फाइन भी लगा दिया क्योंकि इन्होंने रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी में लोन फ्रॉड कर दिया। RHFL वेयर फंड्स वेयर allegedly diverted through questionable loans leading to significant losses and raising concern among investor। अब ऐसे जितने भी पेनी स्टॉक्स है सबका यही हाल है, सब किसी न किसी मुसीबत में फंसे हुए जिसकी वजह से इनका शेयर प्राइस इतना कम हो गया है। आप जितने भी पेनी स्टॉक्स को उठाकर उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए, सब में प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम रहता है और ऐसे शेयर को सबसे ज्यादा हमारे और आपके जैसे पब्लिक होल्ड करते हैं। अब इन स्टॉक्स को बाय करने के कुछ बेनिफिट भी है, जैसे आप बहुत कम पैसों से इन कंपनी का काफी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। जैसे सिर्फ 1000 रुपए में ही आप इस कंपनी का 300 के आसपास शेयर खरीद सकते हैं। और ऐसे कंपनी में फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे यही कंपनी का एक शेयर का प्राइस नवंबर 2023 में लगभग 2 रुपए का था, जो कि जनवरी 2024 में बढ़कर लगभग 6 रुपए का हो गया था। मतलब सिर्फ 3 महीने में ही ये शेयर 3 डबल हो गया था। इसी बेनिफिट के लिए बहुत लोग पेनी स्टॉक्स को बाय करते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स के डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा है। जैसे ऐसी कंपनी में लिक्विडिटी बहुत कम होता है। मतलब अगर आप ऐसी कंपनी के शेयर को सेल करने जाओगे तो ये तुरंत सेल होती ही नहीं है और अगर शेयर में लोअर सर्किट लग जाता है तो आपको कुछ हफ्ता या महीना भी लग सकता है ऐसी कंपनी के शेयर को सेल करने में। और दूसरी बात, ऐसी कंपनी का प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तब तक आप भी ऐसी कंपनी से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। इसलिए मैं पेनी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ और मैं आपको भी यही एडवाइस दूंगा कि आप भी अपने मेहनत के पैसों को पेनी स्टॉक्स में ना लगाएं। ओके, तो अब हम ब्लू चिप स्टॉक्स को समझते हैं। तो ये स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल उल्टा होता है। ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस काफी महंगा होता है। जैसे मैंने ये नेस्ले कंपनी को सिलेक्ट किया है। इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस
अभी 2700 के आसपास है, तो आप 10,000 रुपए से इस कंपनी के 3-4 शेयर ही खरीद सकते हैं। और ऐसी कंपनी काफी बोरिंग और स्लो ग्रोअर होती है, मतलब ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस 2-3 महीने में डबल होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी कंपनी काफी पुरानी और वेल एस्टेब्लिश्ड होती है, जैसे यही नेस्ले कंपनी आज से 150 साल पुरानी कंपनी है। और ऐसी कंपनी के और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे ऐसी कंपनी में आपके पैसे डूबने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनी होती है। जैसे इस कंपनी का मार्केट कैप ही 2.5 लाख करोड़ का है और इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 345 करोड़ का कर्जा है, जो कि 0.10 का डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। और ऐसी कंपनी अपने सेल्स को हर साल इंक्रीज करती रहती है और अपने प्रॉफिट को भी हर साल इंक्रीज करती रहती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहता है। जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 19 सालों से 21% के CAGR से ग्रो होती आ रही है। इसके अलावा ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को हर साल डिविडेंड भी पे करती रहती है और ऐसी कंपनी में लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप ट्रेडिंग आवर में आसानी से ऐसे स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इसलिए बहुत लोग ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और हमारा इन्वेस्टमेंट भी कॉन्स्टेंटली ग्रो होता रहता है। आप जितने भी ब्लू चिप स्टॉक्स को उठाकर देख लीजिए, हर कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो होती ही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। तो ये वो सारे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट एवरेज से ज्यादा तेजी से ग्रो होते हैं और ये अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को भी इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा तेजी से इंक्रीज करते हैं। ऐसी कंपनी अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और इनका ज्यादा फोकस इनोवेशन पर होता है। तो इस कैटेगरी के लिए मैंने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो KPIT टेक्नोलॉजीज इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच प्रोवाइड engineering research and development service to automotive companies. The company is headquartered in Pune and has development center in Europe, USA, Japan and China apart from India. मतलब ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है ऑटोमोटिव कंपनी को, मतलब जो कंपनी कार मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी को इनोवेशन में काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर हम इस कंपनी को थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये कंपनी अप्रैल 2019 में इंडियन स्टॉक मार्केट BSE और NSE पर लिस्ट हुआ था। उस वक्त इसका एक शेयर का प्राइस 97 रुपए था और सिर्फ 5 साल बाद मतलब अभी 2024 में इसका एक शेयर का प्राइस 1800 रुपए के आसपास है, जो कि 82% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 रुपया। हाँ, क्योंकि ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद अगले 6 महीने में इसका शेयर प्राइस 60% से नीचे चला गया था और ऐसे टाइम पे आप इसके शेयर को 60% के लॉस में सेल कर देते हैं। अब अगर हम इस कंपनी का फाइनेंशियल को देखते हैं तो कंपनी ने 2019 से 20 तक अपने सेल्स को 3 गुना इंक्रीज किया था और 2024 में कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ का सेल किया और कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी 5 सालों में 10 गुना इंक्रीज किया है, जो कि 49% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट होता है। और कंपनी अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। सिर्फ 3 सालों में ही कंपनी ने अपने फिक्स एसेट्स को 3 गुना इंक्रीज किया। और नवंबर 2022 में रेनॉल्ट ग्रुप ने KPIT कंपनी को सिलेक्ट किया है अपने कार में सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और HDV प्रोग्राम जनरेशन के लिए। इसके बाद मार्च 2023 में कंपनी ने होंडा के साथ भी अपने पार्टनरशिप को अनाउंस किया है, जहां ये कंपनी होंडा कार के लिए सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। इसके अलावा भी ये कंपनी ग्लोबली बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है और ये कंपनी कुछ छोटे मोटे टेक कंपनी को भी एक्वायर कर रही है, जिससे इनका बिजनेस और तेजी से ग्रो होगा। लेकिन ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे ऐसे कंपनी का शेयर प्राइस बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब ऐसे कंपनी के शेयर कुछ ही टाइम में बहुत ऊपर या बहुत नीचे चला जाता है। इसके अलावा अगर मार्केट रिसेशन आ जाता है तो ऐसे कंपनी का शेयर प्राइस क्रैश कर जाता है। इसलिए ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको काफी ज्यादा पेशेंस रखना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप ग्रोथ स्टॉक से काफी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो फाइनली अब हम आते हैं अपने मल्टी बैगर स्टॉक्स कैटेगरी में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपनी का नाम लिया है ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले खुद से उस कंपनी के बारे में कंप्लीट रिसर्च कर लो। ओके, तो मल्टी बैगर स्टॉक वो सारे स्टॉक्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे 2 साल, 5 साल या 10 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर को 5x, 10x या फिर 20x का रिटर्न देते हैं। इसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। अगर किसी स्टॉक का प्राइस 10x इंक्रीज हुआ है तो उसे 10 बैगर
अगर 20x इंक्रीज हुआ है तो उसे 20 बैगर कह सकते हैं। ये वर्ड मल्टी बैगर को सबसे पहले पीटर लिंच ने अपने बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट में यूज किया था। और मल्टी बैगर स्टॉक्स बहुत सिमिलर भी होता है ग्रोथ स्टॉक से। तो इस कैटेगरी के लिए मैंने जिस कंपनी को सिलेक्ट किया है उसका नाम आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके बनाए हुए प्रोडक्ट को हम सब लोग कंज्यूम करते हैं। तो कंपनी का नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पेप्सी कंपनी के सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी बहुत सारे कंट्री में, जैसे हम इनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ये कंपनी पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, एक्वाफिना, गैटोरेड ये सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करती है। आप खुद भी जब इन सारे प्रोडक्ट को यूज करते हो तो एक बार उसके पीछे के लेबल को चेक करना, वहां पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर बाय वरुण बेवरेज लिमिटेड। फिलहाल ये कंपनी अभी 14 कंट्री में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है, जिसमें से इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को और बाकी अफ्रीकन कंट्री है। अब अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस को देखते हैं तो नवंबर 2016 में इसका एक शेयर का प्राइस 26 रुपए का था और अब इसका एक शेयर का प्राइस लगभग 600 रुपए का है, जो कि 7 ईयर में 23 बैगर रिटर्न होता है। और इसके अलावा भी कंपनी ने 2019, 21 और 22 में 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर भी अनाउंस किया था और 2 बार स्टॉक स्प्लिट भी किया था। तो अगर मैं इन सबको भी एडजस्ट कर देता हूँ तो इसका रिटर्न और भी कई गुना इंक्रीज हो सकता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल को देखते हैं तो कंपनी ने 2012 में 1800 करोड़ का सेल्स किया था और अभी इनका सेल्स है 18,000 करोड़ का, जो कि 10 गुना ज्यादा है 2012 के सेल्स से। और कंपनी ने 2012 में 25 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 साल कंपनी ने लॉस किया था। पर 2015 से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को काफी तेजी से इंक्रीज किया है। इनका लास्ट 10 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रेट 49% का है और कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को भी काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है। अब मल्टी बैगर स्टॉक्स में एक प्रॉब्लम यही है कि ऐसे स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक मल्टी बैगर स्टॉक्स को अर्ली स्टेज में फाइंड आउट कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको सही स्टॉक्स कैसे पिक करना है नहीं पता तो आप मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।